तो हम प्रीवियस एग्जांपल में सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर वाला प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं बोला था कि वो एक बेटर वे नहीं है। इसके लिए हम अपना दूसरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम लिख चुके हैं उसको ट्राई करते हैं। तो दूसरा हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि हमें चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर रहा हूँ और ना नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। ट्राई करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करने के लिए ताकि हमें दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए कितना, मल्टीप्लिकेशन इज 24 चाहिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो कि पहले से थोड़ा बेटर है। तो अभी आप ट्राई कीजिए इसको लिखने के लिए अपने हिसाब से, फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर मैं जो कोड लिख रहा हूँ उसको ट्राई कीजिए देखने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो कुछ चीजें तो सेम रहेंगे, जैसे कि एंटर थ्री नंबर्स हो तो हमारा सेम लाइन है, वहाँ पे चेंज नहीं होगा। जो वेरिएबल्स लिए हैं वहाँ पे भी हमें थोड़ा चेंज नहीं होगा। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन वॉइड में आपको 5 वेरिएबल्स लास्ट में चाहिए था, 3 नंबर इनपुट करने के लिए और 2 सम और मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे एस और एम लिया था। और पहला मैसेज आपको दिखाना है तो प्रिंट एफ कंपल्सरी लिखना है आपको। प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स, तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको चाहिए क्या, स्कैन एफ। स्कैन एफ आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और यहाँ पे एम परसेंट ए, कमा एम परसेंट बी, कमा एम परसेंट सी। ये हो गया हमारा। और लास्ट टाइम मैं बोला था कि अगर बेटर है तो सम और मल्टीप्लिकेशन को पास पास रखिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी और एम इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये भी हो गया। अभी दिखाना क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सम इज नहीं लिखे, हम लिखेंगे क्या, प्रिंटफ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज, तो लिखते हैं एस कैपिटल लिखा हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ आई आर एस टी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप वन एस टी लिख रहे हैं। तो ये गलत है क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं आप। तो इसके लिए बेटर है जो एक्सपेक्टेशन है आपका उसी को ट्राई कीजिए और उसी हिसाब से चेंज कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, एफ आई आर एस टी लिखना चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड नंबर इज। तो यहाँ पे परसेंटेज डी चाहिए। ध्यान में रखिए स्लासन अगर नहीं दे रहे हैं तो नया लाइन आएगा नहीं, तो इसके लिए स्लासन देना है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं। और यहाँ पे आपका एस, तो प्रिंटफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज परसेंटेज डी और एम। क्योंकि इस लाइन के बाद और कुछ लाइन नहीं है, उसके लिए आप स्लासन नहीं देने पर भी चलता है, या अगर आपको लगता है तो आप स्लासन भी दे सकते हैं क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और दोनों सेम दिखेगा, इसके लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से। तो अभी ट्राई करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए अपने ऑनलाइन कंपाइलर में। तो जब भी मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ हर टाइम नया ही स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजन ये है कि वो एक अच्छा प्रैक्टिस है एज ए बिगिनर। तो इसके लिए मैं हर टाइम आपका कोड
स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ, आप भी वही काम कीजिए। जब लिखते हैं तो मेरा प्रोग्राम मत लिखिए वहां पे। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। और यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, गलत लिख दिया। और यहाँ पे void में, और 5 वेरिएबल, 3 a, b, f, c, s, तो बोला था कि एक लाइन छोड़ दीजिए। प्रिंटर एंटर 3 नंबर्स, स्कैनर परसेंटेज डी, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। %a, %b, %c, ये भी सेमीकोलन है। फिर एक नया लाइन, क्योंकि सम और कल मल्टीप्लिकेशन हम ये जगह रखना चाहते हैं। s इक्वल टू b, m इक्वल टू b इंटू c। फिर प्रिंटर सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज %d, स्लैश n देने के लिए बोला था। कॉम, फिर कॉमा, s, नेक्स्ट सेमीकोलन चाहिए। प्रिंटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज %d, स्लैश n दे देता हूँ। नहीं देने से भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है, दोनों को सेम रखने के लिए मैं दे दिया। और अभी अगर रन करूँ तो हम जो चाहते हैं वही आंसर आएगा। 7 दिया, 6 दिया, 4 दिया, एंटर मारा, तो आप जो चाहते हैं वही आंसर आएगा। तो ये दूसरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा, जिसका कि आंसर हम निकाले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सही से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप इसको बंद करके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम लिखे थे उसको ट्राई कीजिए, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आपका डिफरेंस है? हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि आपका एंटर 3 नंबर्स वाला है। और यहाँ पे देखिए आपका एंटर 3 नंबर्स जो है, यहाँ FIRST लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 1ST और सेकंड लिख के, तो इसको आप ट्राई कीजिए। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ट्राई कीजिए नंबर करने की।